दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। धमाका। वह क्रिस्टल सा साफ, लगभग क्रिस्टलीय पिंड बर्फ के क्रिस्टल से टकराया और दोनों ने एक साथ एक तीखी आवाज निकाली, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जो प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठा। ये धमाका किसी दिव्य राक्षस या विपत्ति के किसी पार्थिव देवता के उतरने जैसा था, जिससे पूरा महाशक्ति उपयोगकर्ता तीसरा अड्डा ऐसे हिल गया मानो कोई भूकंप आ गया हो। सभी महाशक्ति उपयोगकर्ता और कर्मचारी अपनी इमारतों से बाहर भागे, ये सोचकर कि यह अचानक तीव्र भूकंप है। कुछ ही क्षणों बाद दो ऊर्जा तरंगें एक अशांत लहर की तरह उठीं। उच्च तापमान पहाड़ के शिलाखंडों को चकनाचूर करने में सक्षम बल के साथ सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे वह स्थान थोड़ा विकृत सा लगने लगा। अरे नहीं, ये शक्ति बहुत प्रबल है। महाशक्ति उपयोगकर्ता स्तर से नीचे के सभी लोग मेरे पीछे आओ। दो शीर्ष योद्धाओं के सबसे शक्तिशाली हमले उनकी कल्पना से कहीं आगे निकल गए। आघात की लहर 500 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई थी और थोड़ी कमजोरी के संकेत दिखा रही थी। महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता थोड़े प्रयास से इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन सामान्य महाशक्तियों के प्रयोगकर्ताओं को गंभीर चोटें लग सकती हैं, अगर वे मर न जाएं तो भी। बर्फ, पानी और वायु ढालों से बनी दीवारों ने उनके युद्ध के केंद्र के चारों ओर एक किला बना दिया, जबकि आंतरिक क्षेत्र लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ऊर्जा का निकास बंद हो गया और वह ऊपर की ओर मुड़ गई। दसियों मीटर ऊंचा अग्निस्तंभ आकाश में उठ गया, साथ ही धरती के फटने की चटकने की आवाज भी सुनाई दी। अरे, ये तो यूनलान संप्रदाय में वास्तविक युद्ध देखने जैसा है। किन यून के होंठ थोड़े पीले पड़ गए, क्योंकि वह जिस सबसे शानदार दृश्य की कल्पना कर सकता था वह इससे कम नहीं था। ये तो भयानक है, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। यह महिला इतनी दुर्जय कब हो गई? संयोग से ओ मुफेंग ने भी ये दृश्य देखा था। वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति लॉन्गटिंग से कहीं ज्यादा हो गई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि देश के प्रशिक्षित महाशक्ति उपयोगकर्ता उससे भी तेजी से बढ़ेंगे। उसने स्वीकार किया कि अगर लांग्या पर्वत पर लड़ाई लॉन्गटिंग से होती तो लांग्या पर्वत पर प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय खंडहर में तब्दील हो जाता और वह उसे रोक नहीं पाता। लॉन्गटिंग के गुस्से को देखते हुए वह उसे आसानी से नहीं छोड़ती। अचानक उसे लगा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि वह शिवम से हार गया। आग की लपटें 2 मिनट से ज्यादा समय तक जलती रहीं और आखिरकार एक मौत के सन्नाटे के बीच शांत हो गईं। फुसफुसाहट, एक तेज बवंडर ने धुआं और धूल उड़ा दी, जिससे दो आकृतियां और लाल हो चुकी धरती दिखाई दी। धमाका टिल्ड उन दोनों के आसपास के एक 2 मीटर के दायरे को छोड़कर 500 मीटर से ज्यादा के दायरे वाला पूरा प्रशिक्षण मैदान तपते लावा में बदल गया था। लॉन्गटिंग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं लग रही थी, फिर भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने खुद को विस्फोट से बचाने के लिए काफी ऊर्जा खर्च की होगी। इसके विपरीत शिवम शांत और संयमित रहा। उसका रंग गुलाबी था, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई जोरदार चाल चली हो। रुको, देखो, सलाहकार के हाथ में वह चीज क्या है? यह भुने हुए चिकन विंग जैसा लग रहा है। और भुना हुआ ग्लूटेन। हे भगवान, क्या वह बहस कर रहा है या मजाक कर रहा है? अरे, मुझे कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। बुरा नहीं, जला नहीं। शिवम ने चमत्कारिक रूप से जीरा पाउडर का एक डिब्बा निकाला और उसे अपने हाथ में रखे सीकों पर छिड़क दिया। ओह, फुफकार, काफी खुशबूदार, बस थोड़ा तीखा। शिवम ने खुशी से एक बड़ा निवाला लिया। बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह का दमनकारी तरीका अंततः निम्न स्तर का है। तुम्हें सोचना चाहिए कि कैसे दोनों शक्तियों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने दिया जाए और उनका विलय किया जाए ताकि ज्यादा शक्ति प्राप्त हो सके। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन मैंने उस चाल में अपनी शक्ति का केवल 70% ही इस्तेमाल किया था। शिवम पहले ही एक छिपे हुए तत्व के मध्य चरण में प्रवेश कर चुका था, जिसमें ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल के प्रोटोटाइप बुद्ध के रोष के साथ, जो लंबे समय से सामान्य मार्शल आर्ट से आगे निकल चुका था, ये स्वाभाविक रूप से लॉन्गटिंग से कहीं बेहतर था। मुझे उपदेश देने की तुम्हारी बारी नहीं है। लॉन्गटिंग के दिल में अपमान की एक गहरी भावना उठी। अब उसे एहसास हुआ कि शिवम उससे गंभीरता से नहीं लड़ रहा था, वह बस साथ खेल रहा था। ये तो बस पहली चाल है, दो और हैं। रुको, शिवम ने उसे रोका। क्या क्या तुम हार मान रही हो? लॉन्गटिंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि शिवम उतना सहज नहीं था जितना वह दिखा रहा था। शायद उसकी ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी, बस दिखावा कर रहा था। मैं हार मान सकता हूं, लेकिन खंडहरों के इस मिशन के लिए तुम्हें मेरे निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। किसने कहा कि मैं हार मान रहा हूं? शिवम ने कहा। उसने गहरी सांस छोड़ी। आसपास का तापमान अचानक गिर गया और पूरे प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर की जलवाष्प जमीन पर इकट्ठा हो गई, जिससे लाल मिट्टी तुरंत ठंडी होने लगी।
क्या तुम इतने बूढ़े नहीं हो गए हो कि हमेशा लड़ने और मारने के बारे में सोचते रहो? शिवम को अचानक लगा कि उसका स्वभाव काफी अच्छा है। देखो, एक ही चाल के बाद प्रशिक्षण जमीन लगभग तबाह हो चुकी है, और क्या पुनर्निर्माण का खर्च राज्य सरकार नहीं उठा रही? ये सब करदाताओं का पैसा है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम ज्यादा से ज्यादा मैं बिल चुका दूंगा। अरे अरे अरे, बात ये नहीं है। शिवम ने सीख को अच्छी तरह साफ किया। देखो, अंटार्कटिक स्टेशन हमसे दोपहर में मिलने की उम्मीद कर रहा है, और हमें सुबह 7 या 8 बजे निकलना होगा। अब तो 7 बज चुके हैं। अगर हम लड़ते रहे तो लोगों को इंतजार करवाते रहेंगे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, आखिरकार इस मिशन को नेतृत्व करने के लिए किसी की जरूरत है। सीधी सी बात है, हम एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम बाकी मिशन में मेरे साथ रहोगे। किस पर शर्त लगाऊं? मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे पास कोई महाशक्ति नहीं बची है। हा हा हा, लॉन्गटिंग अपनी महाशक्तियों से पूरी तरह वाकिफ होकर जोर से हंस पड़ी। आखिरी हमले में उसकी आधी से ज्यादा शक्तियां खत्म हो गईं। विस्फोट का विरोध करने में कुछ शक्तियां लगीं, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ बची थीं, बिल्कुल भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। क्या मजाक है? तुम शर्त लगाओगी या नहीं? शर्त? अगर मैं हार गई तो सिर्फ इस मिशन की कमान के लिए नहीं, बल्कि मैं, लॉन्गटिंग, अब से सलाहकार शिवम का अनुसरण करूंगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो फिर तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। शिवम मुस्कुराए। छी! किन यून और 6 महाशक्तियां इस्तेमाल करने वाले जोर से हंस पड़े। शिवम वाकई एक किरदार थी जिसने इस बाघिन के साथ मजाक करने की हिम्मत की। तुम्हें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। लॉन्गटिंग अपनी बची हुई महाशक्तियों को एक और चाल के लिए इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने खुद को पूरी तरह से ऊर्जाहीन पाया। उसकी महाशक्ति पूरी तरह से चली गई थी। असंभव, मेरी महाशक्ति कहाँ है? तुमने ये कैसे किया? लॉन्गटिंग को यकीन नहीं हो रहा था, उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई थी, बस किसी अनजान तरीके से खत्म हो गई थी। हा हा हा, अपने शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा है। अलग? लॉन्गटिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी तेज गर्मी से घिरी हुई है। आसपास की हवा इतनी गर्म थी कि उसने सहज ही उसे अनदेखा कर दिया। शिवम ने मुंह बनाया। हा हा हा, ये कॉस्मिक सोर्स पावर से विकसित हुई फॉल इन हॉट फ्लेम और निहिलिटी स्वेलोइंग फ्लेम का मिश्रण है, जो आपकी महाशक्ति को बिना देखे ही जला रहा है। अप्रत्याशित है ना? कैसा लग रहा है? चौंक गए तुम? लॉन्गटिंग ने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी और उसका शरीर आग की लपटों से कमजोर पड़ गया था। तुम जीत गए। मैं इस मिशन के लिए तुम्हारी बात मानूंगी। लॉन्गटिंग ने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया। ये सब खत्म होने के बाद मैं स्वेच्छा से माफी मांगूंगी और नेता से इस्तीफा दे दूंगी। अरे, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। शिवम बस लॉन्गटिंग के दबंग व्यवहार को थोड़ा कम करना चाहता था, सत्ता वगैरह हथियाना नहीं चाहता था। तुम्हें बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, वरना नेता ये गड़बड़ मुझे सौंप सकते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। सलाहकार होना बहुत अच्छी बात है। उन महाशक्तियों के चेहरे पर तुरंत स्तब्ध भाव आ गए, मानो उन्होंने कुछ गंदा खा लिया हो। वे आधिकारिक तौर पर स्वीकृत महाशक्ति संगठन थे, ठीक है। उनमें से हर एक मूल्यवान संपत्ति थी। गड़बड़ से उसका क्या मतलब था? ठीक है, ठीक है, मैं इस प्रशिक्षण मैदान की मरम्मत का खर्च उठा लूंगा। सब लोग विमान में चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये सलाहकार तुम्हें अंटार्कटिक अवशेषों में खेलने ले जा रहा है। क्या देख रहे हो? कभी लड़ाई नहीं देखी? विमान में चढ़ो। महाशक्तियों के उस समूह को अभी भी वहीं स्तब्ध देखकर शिवम चिल्लाए। वे महाशक्तियां बुरी तरह डरी हुई लग रही थीं और परिवहन विमान में चढ़ गईं। इस मुठभेड़ के बाद शिवम और लॉन्गटिंग कह सकते थे कि वे एक दूसरे को युद्ध के माध्यम से जानते थे। जल्द ही उन्हें उन रूसियों से मिलना था, किसी भी क्षण झगड़ा शुरू हो सकता था। शिवम ने उदारतापूर्वक लॉन्गटिंग को एक उच्च स्तरीय क्यूई पुनःपूर्ति गोली दी। किसी से लाभ पाकर लॉन्गटिंग अपना चेहरा नहीं मोड़ सकी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि नेता जिस सलाहकार को वापस लाया था, वह ताकत या कौशल में कमजोर नहीं था, भले ही वह विचित्र और शरारती था। लेकिन उससे दोस्ती करना इतना बुरा नहीं लगा। अरे, तुम्हारा यह विमान बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे उड़ने में बहुत समय लगेगा। कुछ घंटों बाद सौर भट्टी की शक्तिशाली ऊर्जा के आदी हो चुके शिवम को शांत बैठना मुश्किल लगने लगा। उसने इन पुराने विमानों को नीचे देखा। सलाहकार शिवम, ये भारत में हमारे पास मौजूद सबसे उन्नत विमान है, 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता वेई ने कहा। साधारण विमानों की शक्ति प्रणालियां इतने कम तापमान को नहीं झेल पाती, और अंटार्कटिका का चुंबकीय क्षेत्र इन प्रणालियों को बाधित कर देगा। मैंने पिछली बार नेता को कई नए लड़ाकू विमानों के ब्लूप्रिंट दिए थे। शिवम ने कहा, उन इंजनों की शक्ति तुम्हारे इंजनों से कम 2 गुनी है, और सुसज्जित प्रणालियां अंटार्कटिका के चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। सलाहकार, आप इसके लिए नेता को दोष नहीं दे सकते। भारत में
हम आमतौर पर एकल व्यक्ति या छोटे पैमाने के मिशन संचालित करते हैं। विमान केवल परिवहन उपकरण हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर नियमित सैन्य इकाइयों में पहले सुसज्जित किया जाता है, उसके बाद ही वे हमें आपूर्ति करते हैं। 7वें स्तर के एक अन्य महाशक्ति उपयोगकर्ता पेंग ये ने कहा। ओह, मैं समझ गया। तो अगली बार मैं आपके लिए कुछ पैसे दूंगा, एक केटीवी और स्वयं सेवा बारबेक्यू बार के साथ, वरना लोग बोरियत से मर जाएंगे। शिवम ने शिकायत की। सौभाग्य से मैं तैयारी करके आया था। शिवम ने अपने बैकपैक से एक निंटेंडो निकाला और अपना मनोरंजन किया। शिवम, हम इस बार एक मिशन पर हैं, किसी यात्रा पर नहीं। क्या तुम इतना मजाक करना बंद कर सकते हो? लॉन्गटिंग खुद को डांटने से नहीं रोक सका। क्या नेता ने तुम्हें जानकारी नहीं भेजी? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये अवशेष कितने खतरनाक हैं? इनमें इतना खतरनाक क्या है? क्या ये हजारों साल पुराने किसी परित्यक्त अंतरिक्ष यान के मलबे नहीं हैं? शिवम ने अपना सिर भी नहीं उठाया। लेकिन उन जहाज़ों में अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची है। आंतरिक सुरक्षा उपाय किसी को भी मार सकते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं सावधान न रहूं तो मुझे भी। पिछले साल हमने 3 चौथे स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को खोया था, उससे पिछले साल भी 3, और दूसरे देशों में मृत्यु दर कम से कम 30% है। इसे कम मत आंको। समझ गया, बस इस बार मेरे साथ रहो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आएगी। शिवम बेपरवाही से खेलता रहा। और वैसे भी यहाँ परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा, तो क्यों न कुछ खेल खेलकर आराम किया जाए। शिवम ने उसे गेमिंग डिवाइस दिया। कुछ किंग ऑफ फाइटर्स खेलना चाहोगी? हम लॉन्गटिंग ने विरोध में खिड़की से बाहर देखने के लिए मुंह मोड़ लिया। अगर तुम नहीं खेलोगी तो मैं खेलूंगा। जैसे जैसे विमान अंटार्कटिका के करीब पहुंच रहा था, उनके आसपास का तापमान गिरने लगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम था और कुछ इलाके सफ़ेद बर्फ से ढके हुए थे। शुक्र है सभी सुपरपावर उपयोगकर्ता इतने मजबूत थे कि ठंड से उन्हें कोई खास खतरा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, सलाहकार महोदय, हम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र पहुंच गए हैं, विमान के पायलट ने घोषणा की। वह एक साधारण निम्न स्तरीय सुपरपावर उपयोगकर्ता था। ठीक है, अब आप बेस पर लौट सकते हैं। हमेशा की तरह 3 दिन बाद हमें लेने आइएगा। जी हाँ अध्यक्ष महोदय। पायलट ने केबिन का दरवाज़ा खोला, जिससे बर्फ मिली ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। चलो चलते हैं, सबको मिलन स्थल पता है, हम वहीं इकट्ठा होंगे। लॉन्गटिंग ने अपना पैराशूट बांधा और कुशलता से बाहर छलांग लगा दी। सलाहकार महोदय, आप पहले जाए। धिक्कार है, ये स्काईडाइविंग फिर से। मुझे स्काईडाइविंग से नफरत है। शिवम को अभी भी वह पल याद था। पिछली बार लिटिल यी ने उसे चक्कर में डाल दिया था, जिससे वह थोड़ा सदमे में आ गया था। लेकिन उसने गहरी सांस ली और बाहर कूद गया। दृश्यता कम थी, लेकिन सभी के पास सिग्नल डिवाइस थे, इसलिए वे हर मिनट एक दूसरे को ढूंढने में कामयाब रहे। क्या सब यहाँ हैं? हाँ, सभी 10 मौजूद हैं। वाह, चलो दूसरे देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से मिलते हैं, लॉन्गटिंग ने चलते हुए कहा। सलाहकार फैंग, परंपरागत रूप से लाभों के वितरण को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं, व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। लॉन्गटिंग को फैंग जुएयू के चरित्र की थोड़ी समझ थी। उनका अनुमान था कि वह हमेशा किसी न किसी तरह का हंगामा खड़ा कर देगा, चाहे वह कहीं भी हो, खासकर जब कुछ विदेशी महाशक्ति उपयोगकर्ता बेहद घमंडी थे, जिसे फैंग जुएयू बर्दाश्त नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैंने नेता से वादा किया था, हम मांस खाएंगे और उन्हें थोड़ा सूप मिलेगा, शिवम ने मन ही मन सोचा, ये जानते हुए कि अब मांस भी फैंग परिवार का बचा हुआ खाना ही था। ये तो कुछ न कहने जैसा है, लॉन्गटिंग ने आह भरी। अगर विदेशी महाशक्ति उपयोगकर्ता सिर्फ सूप पीने के लिए राजी हो जाते तो यह अजीब होता और एक भयंकर युद्ध निश्चित था। अवशेषों का प्रवेश द्वार अंटार्कटिका के नंबर 13 अनुसंधान केंद्र से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में था, इसलिए सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को पहले यहाँ इकट्ठा होना था। बेशक कुछ छोटे देश इतने कमज़ोर थे कि उनके पास मरने के लिए आने वाले महाशक्ति उपयोगकर्ता नहीं थे, उन्हें दूसरे देशों से ऊंची कीमत पर ऋषि क्रिस्टल खरीदने पड़े। कुछ देशों ने केवल 1 या 2 विरल प्रतिनिधि भेजे, केवल 5 या 6 देशों में कुल 10 लोग थे और कुल मिलाकर 200 से भी कम लोग थे। लेकिन दुनिया के लगभग सभी कुलीन महाशक्ति उपयोगकर्ता अब यहाँ इकट्ठा हो गए थे। लोहे का भारी दरवाज़ा खोलते ही आसपास का माहौल एकदम से गर्मा गया। ये लोग भारत के महाशक्ति प्रयोगकर्ता आ गए हैं। हमेशा सबसे आखिर में पहुंचने वाले भारत के लोग वाकई बहुत घमंडी हैं। हॉल में पहुंचने से पहले ही शिवम की तेज सुनने की क्षमता ने अंदर की फुसफुसाहट को सुन लिया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लगता है वे सचमुच हमें पसंद नहीं करते। शिवम के पीछे चल रहे महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं का समूह कांप उठा। हर बार जब शिवम ये भाव दिखाता तो इसका मतलब होता था कि कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। ये फिर से वही हैं, हर बार भारत टीम सबसे आखिर में पहुंचती है। वे हमेशा इतना जोरदार प्रवेश करते हैं। हाँ, अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? उनका देश इतना शक्तिशाली है कि हर देश लेवल 4 से ऊपर 10 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को नहीं भेज सकता। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं।
जैसे ही वे विश्राम क्षेत्र में गए, महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीमों से व्यंग्यात्मक आवाजें उठीं। ये स्पष्ट था कि उनका कोई गुप्त रहने का इरादा नहीं था। क्या हो रहा है? भारत ने इस साल लेवल 2 और 3 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का एक समूह क्यों भेजा? दूसरे देशों के कुछ महाशक्ति उपयोगकर्ता भ्रमित दिख रहे थे। पिछली बार जब उन्होंने एक अवशेष की खोज की थी, तो भारत टीम का सबसे कमजोर सदस्य भी लेवल 4 महाशक्ति उपयोगकर्ता था। हाँ, तू लेई और वांग वानजुन कहाँ हैं? क्या उन्हें कुछ हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्या भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ता खत्म हो गए हैं? क्या उन्होंने इन लोगों को संख्या पूरी करने के लिए भेजा है? कहना मुश्किल है। उनके महाशक्तियों के उपयोगकर्ता और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट आपस में नहीं मिल रहे थे, और मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में अपनी सेनाओं का विलय कर लिया है। शायद वे एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे थे और अपनी काफ़ी चरम शक्ति खो चुके थे। जब दूसरे देशों के सदस्यों ने भारत टीम को काफ़ी कमज़ोर देखा, तो वे आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें क्या पता था कि जिन महाशक्तियों का उन्होंने जिक्र किया था, वे लेवल 4 से ऊपर के महाशक्तियों के उपयोगकर्ता इन लेवल 2 और 3 के उपयोगकर्ताओं से आसानी से हार गए थे। हालांकि टीम कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति 50% से ज़्यादा बढ़ गई थी। लॉन्ग, तुम यहाँ हो? तुम सब अभी भी आना जाना पसंद करते हो? एक आवाज़ थोड़ी व्यंग्यात्मक और चिपचिपी ने टिप्पणी की, जिससे लोग असहज हो गए। ये कौन है? शिवम ने पूछा। उसे ऐसे दिखावटी लोग नापसंद थे। एक लंबा, सुंदर व्यक्ति जो इतने भद्दे कपड़े पहने हुए था। सलाहकार, यह अमेरिका से गनार है, 8वीं लेवल की महाशक्ति का उपयोग करता। उसकी ताकत चेयरमैन से टक्कर ले सकती है, और वे हमेशा दुनिया के सबसे ताकतवर होने के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वेई ने समझाया। ओह, अब उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। वह खिताब मेरा है, शिवम हंसा। लॉन्गटिंग, भले ही आपके पास बहुत सारे लोग हों, आप हम में से इतने सारे लोगों को हमेशा इंतज़ार नहीं करवा सकते, है ना? हाँ, और इस साल आप सिर्फ कुछ लेवल 2 और 3 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को ही क्यों लाए? बिल्कुल नहीं। अगर हमें वे सेज क्रिस्टल मिल गए, तो आपका हिस्सा कम करना होगा। ठीक है, उनका हिस्सा कम करो। सबको उनके योगदान के अनुसार मिलना चाहिए। सुनो, अरे, ये सब लोग हम पर हमला कर रहे हैं, है ना? शिवम उनके प्रति दुश्मनी महसूस कर सकता था। खैर, पिछली बार जब हमने 27% सेज क्रिस्टल ले लिए थे, तब से हमारे सुपरपावर उपयोगकर्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। जाहिर है, वे हमें दबाने की कोशिश करेंगे। अरे, सलाहकार, आप क्या कर रहे हैं? माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करो। वेई की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवम आगे आ गया। माफ़ कीजिए, सब लोग। हम शाम 5 बजे तय हुए थे और अभी आधा घंटा बाकी है ना? तो हमें देर नहीं हुई है, शिवम ने कहा। जहाँ तक शेयरों की बात है, वे हमारी ताकत और मेहनत से तय होते हैं, सिर्फ रैंक से नहीं। शिवम की बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। सच है, हालांकि भारत सबसे आखिर में पहुंचा था, लेकिन वे देर से नहीं आए थे, बस बाकी सब जल्दी पहुंच गए थे। जहां तक ताकत की बात है, कभी कभी रैंक कुछ साबित नहीं करती। अनोखी क्षमताओं या असाधारण प्रतिभाओं वाले कुछ सुपरपावर उपयोगकर्ता वाकई अपने स्तर से ऊपर लड़ सकते हैं। लॉन्गटिंग, क्या वह तुम्हारा है? गनर ने शिवम की तरफ देखा, जिसके पास सिर्फ चौथे स्तर के महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता जितनी शक्ति थी। तुम्हारे लोगों को अपनी जगह नहीं पता। ये राष्ट्रीय नेताओं के बीच की बातचीत है, वह बोल क्यों रहा है? माफ़ करना, मुझे अपना परिचय देने दो। तुम शायद मुझे पहचानते हो, लेकिन अब मेरी एक नई पहचान है, भारत के फ्लेम डॉन विभाग का मानद सलाहकार, दिव्य छड़ी बयूरो। महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता अलग अलग देशों के थे, इसलिए उनकी जानकारी पूरी तरह से बंद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह युवक जाना पहचाना लग रहा था। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शिवम निकला। लेकिन क्या वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था? ज़्यादा से ज़्यादा, शायद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। वह फ्लेम डॉन का मानद सलाहकार कैसे बन गया? मानद सलाहकार, दिव्य छड़ी बयूरो। हा, लॉन्गटिंग, फ्लेम डॉन ने कब से किसी बच्चे को सलाहकार बनने देना शुरू कर दिया? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? शिवम की आंखों में एक खतरनाक चमक उठी। गनर ने शिवम की आंखों में देखा, जिससे उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। बहुत बुरा। गनर ऐसा इंसान था जो कभी किसी चीज़ को जाने नहीं देता था, लेकिन अगर कोई और होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। हालांकि उसने गौर से देखा कि लॉन्गटिंग ने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा था। कई सालों तक लॉन्गटिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद वह जानता था कि वह भी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली, घमंडी और बेहद घमंडी है। अगर शिवम सचमुच उसकी अधीनस्थ होती तो वह कुछ कहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे केवल 2 संभावनाएं बचती थीं, या तो उसका कोई ऐसा भयावह इतिहास रहा होगा जिससे लॉन्गटिंग भी डरती होगी, या उसकी ताकत उसके बराबर होगी। लेकिन क्या पहली संभावना भी संभव थी? इस बार वे अवशेषों की खोज करने आए थे, जोखिम बहुत ज्यादा थे, और यहाँ पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं था, सिर्फ ताकत मायने रखती थी।
इसलिए दूसरी संभावना ज्यादा संभावित लग रही थी। हालांकि शिवम सिर्फ चौथे स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता लग रहा था, लेकिन संकट के प्रति उसकी गहरी संवेदनशीलता ने उसे बता दिया कि यह व्यक्ति बेहद खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, इस बार हम यहाँ अवशेष की खोज करने आए हैं, बहस करने नहीं। चलो अपना आपा न खोएं। भारत टीम देर से नहीं आई है, इसलिए चलो सब मिलकर ऋषि क्रिस्टल ढूंढते हैं, पूर्वी द्वीप राष्ट्र के एक महाशक्ति उपयोगकर्ता ने मध्यस्थता करने के लिए आगे आकर कहा। इससे गनर को पीछे हटने का मौका मिल गया। उसने शिवम को धमकी भरी नजरों से देखा, फिर अपनी टीम में लौट गया। ठीक है, पहले मुझे बोलने दो। एक 30 साल का आदमी जिसने एक विशेष वर्दी पहनी हुई थी, राष्ट्रीय महाशक्ति उपयोगकर्ता टीमों के बीच में आया। एक और 8वें स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता। क्या दुनिया में सिर्फ 2 ही नहीं होने चाहिए थे? सलाहकार, यह आदमी पिछले महीने ही अंदर घुसा है, खबर अभी तक फैली नहीं है। उसका नाम ब्लेयर है और वह फेडरेशन का एक महाशक्ति उपयोगकर्ता है। वह इस मिशन का नेता है। अच्छा, देखते हैं वह क्या कहता है। सब लोग, आपके आने से पहले हमने अवशेष के प्रवेश द्वार पर एक प्रारंभिक सफलता का प्रयास किया था। मेरे अनुमान से दरवाजे की धातु की मजबूती शायद अब तक मिले किसी भी दरवाजे से ज्यादा होगी। ब्लेयर ने विश्राम केंद्र के कंप्यूटर पर एक वीडियो दिखाया। उसमें एक गुलाबी बैंगनी धातु दिखाई दे रही थी जिस पर चौथे स्तर से ऊपर के 5 महाशक्ति उपयोगकर्ता भी एक साथ हमला करने के बाद कोई निशान नहीं छोड़ सकते थे। क्या यह इतना मजबूत है? ये परेशानी का सबब बन सकता है। कई लोगों के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी। तो इस बार दरवाज़ा तोड़ने के लिए हमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है। आप यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए चलने से पहले 1 घंटा आराम कर लीजिए। ठीक है। सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने बैठने की जगह ढूंढ ली। अवशेष खतरों से भरे थे, ऊर्जा और शक्ति का संरक्षण जरूरी था। अगर वे प्रवेश द्वार पर हमला करते हुए बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर देते तो अवशेष जहाज में प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता था। अरे, शिवम की आंखें शरारत से चमक उठीं। आओ आओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्या बात है सलाहकार? कुछ जरूरी काम है। महाशक्ति उपयोगकर्ता इकट्ठा हो गए। लॉन्गटिंग और बाकी लोग भी उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। कुछ पैसे कमाना चाहते हो? आज तुम्हारे सलाहकार तुम्हें अचानक धन प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। साल का ये वह समय था जब अंटार्कटिका में तूफान अपने सबसे प्रचंड रूप में थे, जिसमें अत्यधिक ठंड और बर्फीले तूफान थे जिन्हें जमीन पर सबसे कठोर जलवायु माना जा सकता था। हालांकि महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता सभी पतले कपड़े पहने हुए थे और आसानी से बर्फीले मैदानों में घूम रहे थे। शिवम, हम आ गए। लॉन्गटिंग ने अपने हाथ में एक छोटा सा उपकरण पकड़ा हुआ था जिसके डिस्प्ले पर 2 अतिव्यापी बिंदु दिखाई दे रहे थे। उनके पैरों के नीचे इस अवशेष का प्रवेश द्वार होना चाहिए था। चलो नीचे चलते हैं। शिवम ने अपनी हथेली बर्फीली सतह पर दबाई और चटकने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ एक बर्फ की स्लाइड बन गई, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बड़ी थी। क्या भयानक नियंत्रण था! लॉन्गटिंग ने विस्मय से शिवम की तकनीक देखी। वास्तव में चौथे स्तर से ऊपर का हर महाशक्ति प्रयोगकर्ता और स्वर्गीय मानव क्षेत्र से ऊपर का मार्शल कलाकार इसे हासिल कर सकता था, लेकिन कोई भी ऊर्जा को उतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता था जितना वह कर सकता था। अगर वे होते तो इतना सुगम मार्ग होने के बजाय पूरा हिमक क्षेत्र ढह जाता। केवल शिवम ही जानता था कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कितनी कठिनाइयां झेली थीं। अवशेष हिमक क्षेत्र के नीचे था, लेकिन अंतरिक्षयान पूरी तरह से बर्फ और हिम में दबा नहीं था। जब शिवम ने अवशेष का प्रवेश द्वार देखा तो ऐसा लगा जैसे वह किसी सुंदर प्रभामंडल को निहार रहा हो। अंतरिक्षयान के प्रवेश द्वार का केवल एक छोटा सा हिस्सा बर्फ में धंसा हुआ था और उस प्रवेश द्वार के चारों ओर रंग बिरंगी धुंध की एक परत छाई हुई थी। ये धातु का दरवाज़ा 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। होस्ट, ऐसा लगता है कि यह अंतरिक्षयान विकृत अंतरिक्ष में फंस गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? अंतरिक्षयान शायद पृथ्वी पर इस युद्ध क्षेत्र से बचने के लिए एक वर्महोल खोलने की कोशिश कर रहा था, जब वर्महोल सुरंग के निर्माण के दौरान एक बाहरी बल ने हमला किया जिससे समय स्थान में विकृति आ गई। इसलिए अंतरिक्षयान का एक हिस्सा इस विकृत समय स्थान में फंस गया, जिसका एक हिस्सा पृथ्वी पर और दूसरा इस विकृत अंतरिक्ष में रह गया। तो तुम्हारा मतलब है कि अंतरिक्षयान का एक हिस्सा पृथ्वी पर है और दूसरा किसी दूसरे अंतरिक्ष में? सही कहा, यह घटना बहुत दुर्लभ है। सामान्य परिस्थितियों में यह अंतरिक्षयान विकृत समय स्थान और पृथ्वी के अंतरिक्ष के मिलन बिंदु पर कट जाता। हालांकि इस अंतरिक्ष में समय का प्रवाह बहुत धीमा है, इसलिए इस अंतरिक्षयान की शेष ऊर्जा अभी भी प्रचुर मात्रा में है और इसकी 90% से ज़्यादा आत्मरक्षा प्रणालियां बरकरार हैं। हाँ, सौभाग्य से मैं इस बार साथ आ गया, वरना ये लोग मुसीबत में पड़ जाते। शिवम ने हंसते हुए कहा, क्या नियंत्रण अभी भी तुम्हारे हाथ में है? जाहिर है, ये किसी तीसरी स्तरीय सभ्यता का जहाज ही है। मैंने कुछ ही मिनटों में सबसे ऊंचा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया,
लिटिल यी ने गर्व से कहा, अगर अंतरिक्ष यान की प्रणोदन प्रणाली क्षतिग्रस्त न होती तो मैं इसे अभी चला सकता था। ठीक है, दिखावा बंद करो और देखते हैं कि वे क्या करते हैं। शिवम ने अपने अंतरिक्ष भंडारण उपकरण से एक छोटा सा स्टूल निकाला और बैठ गया। अंतरिक्ष भंडारण उपकरण, किसी ने अचानक इस पर ध्यान दिया। आम लोगों को इसके बारे में पता न हो, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे क्योंकि अन्य अवशेषों में इसके कुछ अक्षुण्ण टुकड़े मिले थे। हालांकि इसके लिए इस्तेमाल की गई कारीगरी और सामग्री बहुत जटिल थी और पृथ्वी के शोधकर्ता अपनी कोशिशों के बावजूद इसके रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। इसलिए दुनिया भर में इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं थी, जिससे वे थोड़े हैरान हुए। छोटी ही, इस दरवाजे में क्या है? मैंने इस रंग की धातु पहले कभी नहीं देखी। ओह मेज़बान, ये चीज़ वाकई बहुत खास है, छोटी ही ने समझाया। यह एक तरल धातु है जो आकार बदल सकती है, जिसे पर्पल एक्सट्रीम लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ये बहुत लचीला लेकिन बेहद कठोर होता है और दिव्य क्षमता वाले लोग 100 साल तक हमला करने के बाद भी इस पर कोई निशान नहीं छोड़ सकते। क्या तो वे अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं? शिवम हंसा, तो फिर हम इसे कैसे खोलें? हा, बस स्विच से खोलो। लिटिल यी शरारत से हंसा। ये दरवाज़ा बहुत मुश्किल है, सब लोग अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल करके एक साथ हमला करो। ब्लेयर ने आदेश दिया, मेरी निशानी 1 2 3। सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ये सोचकर कि अवशेष जितना मुश्किल से अंदर जाएगा उतनी ही अच्छी चीज़ें अंदर होंगी। धप धप धप। हालांकि उनके हमले रुई पर पड़ते दिख रहे थे। गड़गड़ाहट जैसी विस्फोट की आवाज़ों के अलावा उन्होंने बैंगनी धातु पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ी। फिर से धप धप धप, फिर से डॉट डॉट डॉट। मिनट बीत गए और बार बार हमलों के बाद महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी, फिर भी इस दरवाजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये कैसे हो सकता है? 8वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता के हमले भी बेकार हैं। क्या ये संभव है कि अपनी क्षमताओं के बावजूद हम ये दरवाज़ा न खोल पाएं? कितना अफसोस है, इतने मजबूत दरवाजे के अंदर ज़रूर कोई बड़ी चीज़ होगी। अरे भारत वालों, तुम यहाँ किस लिए आए हो? थके हुए ब्लेयर ने अचानक देखा कि शिवम और उसकी टीम किनारे पर सुस्ता रही थी। सिर्फ लॉन्गटिंग और 2 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता दरवाज़ा तोड़ने में मदद कर रहे थे, जबकि बाकी 7 बस तमाशा देख रहे थे। हमारी चेयरमैन भी चली गईं। अगर वह एक 8वें स्तर की महाशक्ति उपयोगकर्ता दरवाज़ा नहीं तोड़ सकती तो बाकी कैसे तोड़ सकते हैं? हम में से जो ज़्यादा से ज़्यादा 3रे या 4थे स्तर पर हैं, क्या कोई फ़ायदा कर सकते हैं? शिवम ने मासूमियत से कहा, लॉन्गटिंग, ये तुम्हारे टीम के सदस्य हैं। हम यहाँ लड़ रहे हैं जबकि वे सुस्त हैं, क्या यही तुम्हारा भारत तरीका है? ब्लेयर ने डांटा, भाड़ में जाओ, हर चीज़ को भारत लोगों के स्तर पर मत लाओ। शिवम ने स्टूल को लात मारकर हटा दिया, तुम बेवकूफ़ हो, आधे दिन से दरवाज़ा पीट रहे हो बिना ये जाने कि ये दरवाज़ा ज़ोर से नहीं खोला जा सकता। अगर हम इसे नहीं खोल सकते तो क्या तुम खोल सकते हो? महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने गुस्से से कहा, ये तो बस एक टूटा हुआ दरवाज़ा है, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? शिवम ने तिरस्कार से कहा, चलो मैं तुम्हें भारत लोगों की बुद्धिमत्ता दिखाता हूँ। शिवम आगे बढ़ा, बैंगनी धातु के दरवाजे को धीरे से सहलाते हुए, धीरे से कुछ जपता हुआ। आहा होटिल्ड डॉट डॉट डॉट। वह क्या कर रहा है? दूसरे देशों के महाशक्ति प्रयोगकर्ता हैरान रह गए। पता नहीं, मैंने सुना है कि पूर्वी लोगों के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, जैसे जादू टोना, गो तकनीक, तत्वमीमांसा और ज्योतिष। शायद वह कोई मंत्र जप रहा है। लगता है वह गा रहा है। पता नहीं, कई भारत मंत्र गीतों की तरह जपे जाते हैं, हमारे पश्चिमी जादू से अलग। अच्छा, मुझे अब से भारत की संस्कृति के बारे में और सीखना चाहिए। ओह अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि सलाहकार गा रहा है। एक 3रे स्तर के महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने अजीब तरह से कहा, मैं बता सकता हूँ, वह पेंगुइन गा रहा है। सलाहकार के पास ऐसी कौन सी चाल है? 1 मिनट बाद शिवम ने धातु से अपना हाथ हटा लिया, अब मुझे पता चला कि तुम ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकते। शिवम ने जो खोजा था उसे सुनकर सभी तुरंत चौंक गए। ये धातु स्त्री है, स्त्री की तरह कोमलता से ज़्यादा प्रतिक्रिया देती है। स्त्री? क्या वह हमारा मजाक उड़ा रहा है? धातु नर है या मादा? नहीं, पक्के तौर पर नहीं कह सकता, ये पृथ्वी से नहीं है, पर ग्रही सभ्यता की चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। बात तो समझ में आती है, लेकिन उसे कैसे पता? वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो चीज़ें हम नहीं जानते उन्हें जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? देखो, शिवम ने अपने होंठ सिकोड़े, उन्हें धातु के दरवाजे से सटाया और मन ही मन कहा, छोटी ही, दरवाज़ा खोलो। तभी धातु पिघल गई और अपने आप खुल गई। दरवाज़ा सचमुच खुल रहा था। उसने सचमुच दरवाज़ा खोल दिया। यह अविश्वसनीय है, क्या धातु भी जिंदा है? नामुमकिन है ना? कमाल है, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता।
महाशक्तियों के सभी प्रयोगकर्ता शिवम को बेहद हैरानी से देख रहे थे। उनमें से 100 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 10 मिनट से ज्यादा समय तक बिना किसी को तोड़े हमला किया था, लेकिन शिवम ने दरवाजे को सिर्फ चूमा और काम हो गया। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक चुंबन जितना आसान है? शिवम ने अपना मुंह पोंछा। मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादातर औरतें दिखावे की परवाह करती हैं, और यह धातु भी। अगर तुम बदसूरत हो तो उसे लुभाने के लिए नंगा होने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये देखा, शिवम ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। करोड़ों लड़कियों का सपना, यही चेहरा दरवाज़ा खोल सकता है। उफ, बेशर्म। भारत के महाशक्ति प्रयोगकर्ता भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे अब शिवम से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। उनका मानना था कि दरवाज़ा खोलने के लिए सिर्फ एक चुंबन से ज़्यादा कुछ और भी ज़रूरी है, और वह कोई अनजान तरीका अपनाता था। लेकिन खैर, यह उसका हुनर था। वह वाकई बहुत ही शानदार था। वह तो बस किस्मत से था, गनर ने असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। उसने बस ज़्यादा किताबें पढ़ी थीं, बस, कोई खास हुनर नहीं। जब वह खंडहरों के अंदर जाएगा और खतरे का सामना करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी छोटी छोटी तरकीबें बेकार हैं। गनर जानता था कि भारत का सलाहकार उससे कमज़ोर नहीं होगा। उसने 1 दर्जन से ज़्यादा खंडहरों की खोज की थी और उसके पास काफ़ी अनुभव था, जिसकी तुलना शिवम नहीं कर सकता था। चलो, साथ में अंदर चलते हैं। ब्लेयर ने फेडरेशन के महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं से जल्दी से अंदर जाने का आग्रह किया। उनके समझौते के अनुसार जिस देश को सबसे पहले सेज क्रिस्टल मिलेगा, उसे वितरण में कुछ प्राथमिकता मिलेगी। कुछ भी छूटने के डर से बाकी लोग जल्दी जल्दी पीछे पीछे चल पड़े। सलाहकार, अध्यक्ष महोदय, चलो हम भी अंदर चलते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दी नहीं। अगर वे अपनी गति तेज भी कर लें तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, शिवम ने रहस्यमय ढंग से कहा। जल्दबाजी नुकसानदेह होती है, उन्हें जल्द ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सलाहकार महोदय, आप इन खंडहरों से काफ़ी परिचित लग रहे हैं। वेई ने शिवम के आत्मविश्वास भरे भाव देखकर अनुमान लगाया। आपको कैसे पता चला? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल रात सपना देखा कि मैं खंडहरों में घूम रहा हूँ। मुझे जाल और तंत्र के बारे में सब पता है, और दरवाज़ा खोलने का तरीका मुझे उसी सपने में आया था, शिवम ने झिड़कते हुए कहा। उफ, तुम हमें मूर्ख समझते हो। लॉन्टिंग हंसा और गाली देते हुए बोला। चलो चलते हैं, बेहतर होगा कि समूह से अलग न हो, खंडहर सुरक्षित नहीं है। हाँ, अंत में सभी ने सिर हिलाया और जल्दी से पीछे पीछे चल दिए। अजीब बात है, कोई आंतरिक रक्षात्मक हथियार क्यों नहीं है? मोर्चे पर मौजूद लोग सावधानी से 300 से 500 मीटर तक चले थे, लेकिन दोनों तरफ के चांदी जैसे गलियारे में कोई हथियार या तंत्र नहीं था। वे जानते थे कि जिन खंडहरों की उन्होंने पहले खोज की थी, वे हर इंच पर खतरे से भरे थे। मेज़बान, लगता है वे किसी रोमांच के लिए तरस रहे हैं। लिटिल यी ने कहा। तो चलो उन्हें कुछ रोमांच देते हैं। समझ गया। भनभनाहट, भनभनाहट। जहाज, जो पहले असाधारण रूप से शांत था, अचानक कांप उठा, और जिस गलियारे में मुख्य समूह था, वहां जमीन पर लाल बत्तियां चमकने लगीं। धमाका, धमाका, धमाका। 7वें स्तर से नीचे के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को अचानक एक बल ने जमीन पर दबा दिया। उनके शरीर जमीन से कसकर चिपक गए, त्वचा और मांसपेशियां तनी हुई थीं। क्या हो रहा है? यहाँ गुरुत्वाकर्षण दर्जनों गुना बढ़ गया है। यहाँ तक कि 8वीं स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता गनर और ब्लेयर में भी तनाव के लक्षण दिखाई दिए, मानो भारी बेड़ियों ने उनके अंगों को भारी कर दिया हो। आगे कोई समस्या नहीं, ब्लेयर ने आगे खुले क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। बस लगभग 100 मीटर और, अपनी शक्तियां बचाकर मत रखो, तेजी से आगे बढ़ो। ब्लेयर ने तीव्र गुरुत्वाकर्षण से लड़ने के लिए अपनी महाशक्ति को सक्रिय किया, जिससे स्थिति थोड़ी सहने लायक हो गई, लेकिन 100 मीटर का छोटा सा रास्ता भी कष्टदायक लग रहा था। निम्न स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की हालत और भी खराब थी। वे गुरुत्वाकर्षण गलियारे से रेंगते और हाथ पांव मारते हुए निकल रहे थे। होस्ट, क्या हमें लेजर कटर सक्रिय करने चाहिए? बेहतर होगा कि ऐसा न करें। इससे कम से कम आधे लोग मारे जाएंगे। चलो थोड़ी दया दिखाते हैं। थोड़ा मज़ा ही काफ़ी है, शिवम हंसा। वह भारत महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की ओर मुड़ा। रुको, जल्दी मत करो। झप। आखिरकार, अंतिम महाशक्ति उपयोगकर्ता उच्च गुरुत्व क्षेत्र से गुजर गया। 4थे स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता होने के नाते उसने कभी नहीं सोचा था कि मात्र 100 मीटर की दूरी इतनी अपमानजनक हो सकती है। कैप्टन, मेरी शक्तियां लगभग समाप्त हो गई हैं। मैं भी। ये खंडहर बहुत डरावने हैं। उन्होंने दरवाजे पर हमला करने में अपनी काफ़ी शक्ति खर्च कर दी थी, और महाशक्तियों की वापसी जल्दी नहीं होती। बिना किसी ऊर्जा निवेश के पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 दिन लगता है। जाहिर है उनके पास इतना समय नहीं था। हमारे पास कितनी ऊर्जा औषधि है? ब्लेयर और अन्य लोगों ने पूछा। नेताजी, महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा औषधि की कीमत बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक संघ उपयोगकर्ता केवल 2 ही लाया। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी शक्तियां और उन विकसित देशों के उपयोगकर्ता केवल 2 लाए। अन्य ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाए, कुछ तो बिल्कुल
नहीं, महाशक्तियों के विभिन्न स्तरों के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग ऊर्जा औषधियों की आवश्यकता होती है। पहले से तीसरे स्तर के लिए प्रत्येक की कीमत कई मिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन चौथे से छठे स्तर के लिए प्रति औषधि लागत 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो जाती है, और शीर्ष स्तरीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति शक्ति उपयोगकर्ताओं के लिए यह 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कारण सरल है, इन औषधियों का मूल तत्व सेज क्रिस्टल है, जो एकमात्र ऐसा खनिज है जो महाशक्तियों को तेजी से बहाल कर सकता है। कोई विकल्प नहीं, हमें नहीं पता कि आगे क्या खतरा है। हमें चरम अवस्था में रहना होगा, इनका उपयोग करना होगा, ब्लेयर ने दांत पीसते हुए कहा। आधी शीशी अपने शरीर में इंजेक्ट की और एक क्षण बाद उसकी शक्तियां 90% से अधिक हो गईं, उसका पीलापन कम हो गया। दूसरों ने भी ऐसा ही किया। यहाँ जीवित रहना पैसे से ज़्यादा मायने रखता था। ये क्यों चला गया? क्या जहाज की ऊर्जा खत्म हो गई? क्या बिजली चली गई? उसी क्षण गलियारे के दूसरी ओर से आश्चर्य की आवाज़ें आईं। रास्ते की लाल बत्तियां, जिन्होंने उनकी अधिकांश ऊर्जा और सहनशक्ति को खत्म कर दिया था, गायब हो गई थीं। दूसरे शब्दों में, गुरुत्वाकर्षण सामान्य हो गया था। हे, अच्छा लग रहा है। शिवम अपने समूह के साथ इत्मीनान से चला आया। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? दरअसल इन खंडहरों की प्राचीन प्रकृति के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती थीं, लेकिन इन भारत लोगों की किस्मत तो कमाल की थी। शुरुआत से ही वे लगभग बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ते रहे, जबकि कुछ लोग कुत्तों की तरह थक गए। वे ही क्यों? ये 3 शब्द हर महाशक्ति प्रयोगकर्ता के मन में गूंज रहे थे। बेशक उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि शिवम इन खंडहरों का मालिक हो सकता है। ये खंडहर अभी अभी खोजे गए थे और अरबों सालों से मौजूद थे, जिनका आधुनिक लोगों से कोई संबंध होना असंभव है। माफ करना, लगता है हम थोड़े भाग्यशाली हैं। शिवम ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। वैसे क्या सबकी सहनशक्ति कम हो रही है? मुझे पता है कि ऊर्जा औषधियां महंगी होती हैं, इसलिए मैं उदारता से आपको कुछ अच्छी चीजें बेच दूं। शिवम की उंगली की अंगूठी से एक हल्की रोशनी निकली और जमीन पर 2 बड़े बड़े बर्तन दिखाई दिए। उच्च स्तरीय उपवास की गोली, उच्च स्तरीय क्यूई एकत्रीकरण की गोली, अत्यधिक छूट वाली बिक्री। देवियों और सज्जनों, मुझे पता है कि आपके सभी संगठनों के पास पैसे की कमी है। आप आत्मरक्षा और जीवन रक्षक उपकरण तैयार किए बिना इतनी खतरनाक जगह पर कैसे आ सकते हैं? शिवम ने 2 स्टॉलों के ढक्कन खोले और तुरंत ही अमृत की एक तेज खुशबू फैल गई। ये सभी अमृत मैंने खुद बनाए हैं। यह उपवास की गोली तुरंत भूख मिटा सकती है और शारीरिक शक्ति बहाल कर सकती है, और यह उच्च स्तरीय क्यूई गैदरिंग गोली महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं को कम समय में अपनी खोई हुई शक्तियों को जल्दी से वापस पाने में मदद कर सकती है, और इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। क्या ये प्रसिद्ध भारत अमृत है? उन विदेशी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने भारत के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में अमृत नामक एक जादुई औषधि के बारे में हमेशा सुना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके कई तरह के अकल्पनीय प्रभाव होते हैं जो भारत में हजारों सालों से चले आ रहे हैं। हालांकि वे वास्तव में कभी इसके संपर्क में नहीं आए थे। ये सही है, और इसकी कीमत निश्चित रूप से आपकी गोली से बहुत कम है। यह उपवास की गोली प्रत्येक गोली केवल 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, और उच्च स्तरीय क्यूई एकत्रीकरण गोली प्रत्येक गोली केवल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। धिक्कार है, ये सलाहकार तो ठग है। भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने मन ही मन कोसा। वे पहले कभी अमृत के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन यानहुआंग में अमृत के वर्तमान प्रसार को देखते हुए उनके मन में यह बात आईने की तरह साफ थी। एक उपवास की गोली की कीमत बस कुछ $100 थी। उच्च गुणवत्ता वाली गोली भी केवल कुछ $1000 की होती, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा नहीं, और शिवम उन्हें प्रत्येक गोली 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच रहा था। हालांकि क्यूई एकत्रीकरण गोली का मूल्य और प्रभाव उपवास की गोली से कहीं ज़्यादा था, फिर भी एक उच्च स्तरीय क्यूई एकत्रीकरण गोली की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कई लाख युआन थी। फिर भी वह उन्हें 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति पीस बेच रहा था। ये तो दिनदहाड़े लूट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी अभी शिवम ने उनसे अपने पास मौजूद सभी अमृत निकालने को कहा, ये कहते हुए कि इससे उन्हें थोड़ी सी दौलत मिलेगी। उन 9 लोगों के पास सैकड़ों की संख्या में अमृत होने का अनुमान था। यह आसानी से करोड़ों डॉलर की कमाई थी। हे, ये सलाहकार तो होशियार है। उन महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से प्रत्येक के पास एक निश्चित कोटा था जो वे हर महीने मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे। अगर वे और चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसकी लागत उत्पादन लागत से थोड़ी ज़्यादा होती। इस कमाई से उन्हें सालों तक अमृत की कमी नहीं होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका सामान काम करता है? पूर्वी साम्राज्य के एक महाशक्ति उपयोगकर्ता ने पूछा। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने ऊर्जा औषधि का उपयोग नहीं किया है? शिवम ने पुकारा। जल्द ही गरीब देशों के कई महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने हाथ उठाया। उन्होंने 1 या 2 चौथे स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपने संसाधन समाप्त कर दिए थे। उनके पास ऊर्जा औषधियां खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे कैसे हो सकते थे? ये तो रणनीतिक रूप से आरक्षित संसाधन थे। यह आपके लिए मुफ्त है।
शिवम ने एक क्यूई गैदरिंग पिल उठाई और उसे उछाल दिया। महाशक्ति उपयोगकर्ता ने उस पर नजर डाली और उसकी समृद्ध अमृत सुगंध ने उसे सचमुच ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी थकी हुई शक्तियां पुनर्जीवित हो रही हों। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसे एक ही बार में निगल गया। उसके पेट से एक विचित्र शक्ति उत्पन्न होने और उसके शरीर में प्रवाहित होने में ज्यादा समय नहीं लगा और हवा में मौजूद ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति उसके शरीर द्वारा अलौकिक शक्ति के रूप में लालच से अवशोषित कर ली गई। कुछ ही सांसों में उसने अपने शरीर को फिर से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया और एक अविश्वसनीय भाव प्रकट किया। अद्भुत! उस महाशक्ति उपयोगकर्ता ने तुरंत कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद। छी! सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की आंखें लालच से चमक उठीं। यानहुआन के महाशक्ति उपयोगकर्ता आगे बढ़े, उन्हें जल्दबाजी न करने का संकेत देते हुए। दुनिया भर के महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की नज़र में लॉन्गटिंग का अभी भी एक मजबूत निवारक प्रभाव था, जिससे वे 2 कदम पीछे हट गए। उपवास की गोली की कीमत केवल 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति गोली थी, जो इन महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महंगी नहीं मानी जाती थी। ची इकट्ठा करने की गोली, हालांकि प्रत्येक की कीमत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, फिर भी उनके ऊर्जा औषधियों से 10 गुना सस्ती थी। ऐसी जगहों पर ये वस्तुएं किसी भी क्षण जान बचा सकती हैं। लेकिन सलाहकार शिवम, हम यहाँ एक मिशन पर हैं। हम पैसे नहीं लाए हैं, न ही हमारे पास बैंक कार्ड हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं एक समझदार इंसान हूँ। आप लोग अभी एक IOU लिख सकते हैं और मिशन के बाद जो कर्मचारी आपको लेने आएगा उससे पैसे लाने को कह सकते हैं। हमें इंग्लैंड में 20 उपवास की गोलियां और 20 ची इकट्ठा करने की गोलियां चाहिए। हमें पूर्वी साम्राज्य में प्रत्येक की 30 गोलियां चाहिए। जर्मनी को भी प्रत्येक की 20 गोलियां चाहिए। अमेरिका को हर एक के 50 चाहिए। ... हाँ, ज़रूर, मुझे IOU लिख दो। चलो, लॉन्गटिंग, वेई, ली वेई, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ मदद करो। शिवम की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये व्यापारिक सौदा अरबों डॉलर कमा सकता था। उसके लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये सुखद था, है ना? लोगों को लूटने से ज्यादा खुशी और क्या दे सकती है? नहीं, विदेशियों से पैसा कमाने से। और क्या तुम नहीं बता सकते कि वे भी खुश लग रहे थे? फा द्वारा प्रदान किए गए अमृत के जत्थे के साथ एनजीजुएयू महाशक्तियों के उपयोगकर्ता जो कुछ क्षण पहले भौहें चढ़ा रहे थे, अब तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर थे। कुछ ने तो गुप्त रूप से शिवम के पास अपनी संपर्क जानकारी भी छोड़ दी थी, इस उम्मीद में कि वे यानहुआंग से अमृत का एक बैच निजी तौर पर खरीद लेंगे। बेशक, ऐसे व्यावसायिक अवसरों का लाभ न उठाना स्वर्ग और प्रकृति के विरुद्ध अपराध होगा। अमृत की कला विशाल और गहन है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप किसी बर्तन में सामग्री डालकर समझ सकें। शिवम को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे इसे दोहराएंगे, और भारत में कुछ विदेशी मुद्रा आय लाना भी बुरा नहीं था। इस गलियारे से गुजरने के बाद अंतरिक्ष यान का अवशेष फिर से शांत हो गया। उनके डिटेक्टरों के अनुसार वे इस अंतरिक्ष यान के केंद्र तक पहुंच गए थे। यह अब तक का सबसे सहज अन्वेषण था। इससे पहले वे एक दिन में बिना किसी बड़े नुकसान और चोट के आधी दूरी भी तय नहीं कर पाते थे। क्या ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष यान बहुत पुराना था, जिसके कई पुर्जे क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे स्वचालित रक्षा तंत्र विफल हो गया था? मन में तरह तरह के सवाल लिए वे एक विशाल दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाज़ा 10 मीटर से भी ऊंचा था, एक विशाल गोदाम जैसा लग रहा था और उसी तरह की बैंगनी धातु से बना हुआ लग रहा था। मुआ, गनर ऊपर गया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दरवाजे को चूम लिया। ज़ज़, दरवाजे से अचानक एक तेज बिजली का कर्ट निकला, गनर के शरीर में दौड़ गया। धमाका! बिजली के तेज झटके ने उसे कई मीटर दूर उड़ा दिया, उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके होंठ सॉसेज जैसे सूज गए। कैप्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका से चौथे स्तर की हीलिंग सिस्टम महाशक्ति का उपयोग करता उसके जलने के घाव को भरने के लिए दौड़ा। शिवम ने अपने माथे पर थपथपाया। इन विदेशियों को क्या हो गया था? क्या उन्हें महाशक्ति का उपयोग करता नहीं होना चाहिए था? फिर भी वे इतने भोले कैसे थे? छी! लॉन्गटिंग और शिवम के बगल में खड़े बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए, मुंह फेर लिया और हंसी से कांप उठे। हाँ, ये सलाहकार वाकई कमाल का है, ये तो पक्का ठग है। बिल्कुल, इसने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत चीज़ सड़क पर उल्कापिंड से टकराना नहीं, बल्कि सलाहकार को नाराज़ करना है। हाँ, मुझे लगता है गनार दुनहुआंग में रहता ही नहीं है। ये सारे भित्तिचित्र कहाँ से आते हैं? लगता है इस बार वह सलाहकार के जाल में फंस गया। वे लगभग अंदाज़ा लगा सकते थे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का ये समूह अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र में बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया था, जिससे शिवम असंतुष्ट था। गनार बहुत उत्सुक था, इसलिए शिवम के जाल में फंस गया। लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि विदेशियों के दिमाग के सर्किट भारत के लोगों से इतने अलग कैसे होते हैं। क्या महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से यही IQ स्तर अपेक्षित नहीं था? क्या हुआ? मैं वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ? गनर बुदबुदाया। मिस्टर गनर, ये धातु का दरवाज़ा तो पुरुषों का है।
जब आपने इसे चूमा तो इसे लगा कि आप समलैंगिक हैं। ये कैसे खुल सकता है? तुम मेरे साथ खेल रहे हो। भारत के महाशक्तियों को इस तरह हंसते देखकर अगर गनर को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है तो वह सचमुच बेवकूफ़ होगा। उसे किसी के साथ चलने की ज़रूरत नहीं, वह सीधे उस डॉन इंटरनेशनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जा सकता था। तुम्हारे साथ खेल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? शिवम ने कहा, मैंने तुम्हें इसे चूमने के लिए नहीं कहा था, तुम ही तो इसे चूमना चाहते थे। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? तुम। गनर गुस्से से भर गया और उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला, है ना? उसने ही चालाकी से काम लिया था, ये सोचकर कि वह फिर से उसी तरह दरवाज़ा खोल सकता है। चलो दुश्मनी मत करो, हमें गोदाम के पास पहुंच जाना चाहिए। क्या हम यहाँ अंतरिक्ष यान में मौजूद सामान की तलाश में नहीं आए थे? हम अब गेट पर ही हैं। यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। किसी देश के महाशक्तियों के एक उपयोगकर्ता ने शांतिदूत की तरह बात की। बिजली का कट तेज था, लेकिन गनर की खुशकिस्मती से उसमें बिजली और धरती दोनों के गुण थे, इसलिए उसे बस थोड़ा दर्द हुआ। उसने ठंडी सांस ली, लेकिन मन ही मन उसने इस घटना को याद कर लिया। अगर मौका मिलता तो वह शिवम को जाने नहीं देता। श्रीमान शिवम, लगता है आप इन धातुओं के गुणों को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप प्रवेश द्वार पर लगे धातु के दरवाजे को समझ पाए तो इस बड़े दरवाजे को भी पार करने का कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? ब्लेयर ने पूछा। अगर हमें सेज क्रिस्टल मिल जाए, शिवम ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ते हुए उत्साहित होने का नाटक किया, हालांकि उसे अंदर पड़े टुकड़ों की कोई परवाह नहीं थी। हमारे पिछले समझौते के अनुसार जो देश ज्यादा योगदान देता है उसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। इस बार हम भारत को 10% अतिरिक्त देंगे। मुझे लगता है यह अनुपात स्वीकार्य है। ब्लेयर ने आसपास मौजूद महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की ओर देखा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी नहीं, ये तो इसके लायक है। ... ठीक है श्रीमान शिवम, क्या आप इस हिस्से से संतुष्ट हैं? कोई बात नहीं। शिवम ने उदासीनता का नाटक किया, शायद उसे 100% हिस्सा भी पसंद न आए। इस धातु को पर्पल एक्सट्रीम लिक्विड गोल्ड कहते हैं, ये बहुत मजबूत धातु है। इसे सिर्फ 9वें स्तर से आगे के महाशक्तिशाली लोग ही नष्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे 10,000 साल तक भी उड़ाएं तो भी आप इसे नहीं तोड़ पाएंगे, शिवम ने मजाक में कहा। इस धातु के लचीले और कठोर प्रकार होते हैं जिन्हें मैं नर और मादा कहता हूँ। तो ऐसा ही है। हालांकि वे नर और मादा को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कठोर और लचीले को समझ लिया। इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं, शिवम ने अचानक कहा, और हैरानी की बात है कि उन्होंने इस पर यकीन कर लिया। यहाँ का पर्पल एक्सट्रीम लिक्विड गोल्ड कठोर है। इतनी मजबूती के लिए आमतौर पर एक कंट्रोल स्विच की ज़रूरत होती है। क्या ये साफ नहीं है? अगर हमें पता होता कि ये दरवाज़ा कैसे खोला जाता है तो क्या हम तुमसे पूछते? गनर ने किनारे से मजाक किया। यही हमारे बीच सबसे बड़ा फ़र्क है। मेरे दिमाग में ज्ञान है जबकि तुम्हारे दिमाग में बकवास है। तुम एक सेल्फी क्यों नहीं लेते और उसे एक पारिवारिक फ़ोटो क्यों नहीं बना लेते? तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि गनर को दूसरा हिस्सा समझ नहीं आया, लेकिन उसे पहला हिस्सा समझ आ गया। बूढ़े वेई, मुझे भी समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? पेंगये ने हैरानी से पूछा। मुझे भी नहीं पता। इस सलाहकार के पास बहुत सारी तरकीबें हैं। इन लोगों में अक्ल की कमी है। जियाओ यी, बाद में इनके लिए कुछ अक्ल की परीक्षा के सवाल लाना। समझ गया। जियाओ यी ने तुरंत सहमति जताई। देखो, शिवम दरवाजे की तरफ गया, अपनी उंगली से उसे हल्के से थपथपाया। तिल खोलो। उसे झटका क्यों नहीं लगा? गनर असमंजस में था। घग। दरवाज़ा अचानक चमक उठा, और जब गनर इस बात पर खुश होने ही वाला था कि शिवम भी झटका खा जाएगा, तो दरवाजे से रोशनी अलग हो गई और आधे मीटर से ज़्यादा लंबी एक छोटी बच्ची की छवि बन गई। तुम कौन हो? सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने सतर्क भाव दिखाए। मैं इस गोदाम की बुद्धिमान प्रबंधन प्रणाली हूँ। ये रूप पृथ्वी पर उन जीवन रूपों से प्रतिरूपित है जिन्हें तुम मनुष्य पसंद करते हो। ये सचमुच गोदाम है। सभी उत्साहित थे। अप्रत्याशित रूप से गोदाम को बिना किसी हताहत के इतनी आसानी से पाकर, और प्रबंधन प्रणाली भी काफ़ी मिलनसार लग रही थी। छोटी बहन, क्या तुम हमें अंदर आने दे सकती हो? पूर्वी गुका देश का एक 5वें स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता चुपके से उस छोटी बच्ची की छवि के पास पहुंचा। बहुत घटिया, दफा हो जाओ। झटका। उसके चेहरे पर एक लाल कट लगा, जिससे हड्डी तक गहरा घाव दिखाई दे रहा था। तुम तो बस शुरुआती सभ्यता के घटिया प्राणी हो, तुम्हें तीसरी स्तरीय सभ्यता की चीज़ों को छूने का क्या हक है? निकल जाओ। अरे, क्या गुस्सैल स्वभाव है। शिवम कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरी स्तरीय सभ्यता के प्राणियों के लिए तुम इंसान चींटियों से भी कमतर हो। एक बुद्धिमान व्यवस्था भी तुम इंसानों से कहीं बेहतर है, इसलिए जाहिर है वे तुम्हें नीची नज़र से देखते हैं। जियाओ यी ने कहा, लेकिन अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो यह नामुमकिन नहीं है।
गोदाम की बुद्धिमान प्रबंधन प्रणाली ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। अगर तुम में से कोई मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकता है तो तुम अंदर जा सकते हो और अंदर से सामान ले जा सकते हो। लेकिन चूंकि तुम एक तथाकथित तीसरी स्तरीय सभ्यता से हो, इसलिए तुम्हें हमसे ज्यादा पता होगा। हम तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं? ब्लेयर ने पूछा। आराम करो, मेरे सवाल आप पृथ्वीवासियों के ज्ञान की सीमा को पार कर जाएंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मौका मिलेगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहले कोशिश करूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की महाशक्ति उपयोगकर्ता टीम से एक बर्फीले बालों वाला व्यक्ति बाहर आया। सलाहकार, यह मोसांक है, उनके 2 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से एक। वह उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति संवर्धन वाला एक मस्तिष्क विकासक है। भारत में हमारा सबसे शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ता केवल 5वें स्तर का है और झांग जिंग से हार गया है। झांग जिंग शिवम द्वारा विकसित 30 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से एक था और एक आध्यात्मिक शक्ति संवर्धक था जिसने केवल तीसरे स्तर की क्षमता वाले 5वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति संवर्धक को हराया था। चलो बस देखते हैं। शिवम ने अपनी बाहें पार की, मानो किसी शो का आनंद ले रहे हों। पहला प्रश्न, मानव गणित में 198 837वें स्थान पर पाई के दशमलव बिंदु के बाद कौन सी संख्या है? 0। मोसांक ने सही जवाब देने से पहले 10 सेकंड से भी कम समय सोचा। एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति संवर्धक की मस्तिष्क गणना क्षमता पहले से ही कंप्यूटर के बराबर थी। वाह! गनर जोर से चिल्लाया। आखिरकार उनके महाशक्ति उपयोगकर्ता के चमकने का समय आ गया था। अगर मोसांक तीनों सवालों के जवाब दे देता तो वह गोदाम में सबसे पहले प्रवेश करता और फिर अंदर का खजाना संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका हो जाता। बुरा दिमागी विकास नहीं है, सिस्टम की छोटी बच्ची ने तारीफ की। दूसरा सवाल, एक विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत तक उड़ान भरने में 14 घंटे लगते हैं। 7 घंटे उड़ान भरने के बाद विमान कहाँ है? इतना आसान सवाल। मोसांक को तो ये भी शक हो गया कि सिस्टम उसकी बुद्धि से खिलवाड़ कर रहा है। प्रशांत महासागर। झप! अचानक एक बैंगनी कर्ट उसकी छाती पर लगा। एक मस्तिष्क संवर्धक होने के नाते उसकी शारीरिक शक्ति गनर से कहीं कम थी, जिससे उसकी छाती जलकर लगभग फट गई। ठिकाना, उसे बचाओ! गनर ने तुरंत हील सुपरपावर उपयोगकर्ता पर चिल्लाया। नहीं, नामुमकिन, मेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। मोसांक के मुंह से खून निकला, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। सही जवाब आसमान में है। अगला, हे भगवान, क्या इसमें कोई शालीनता नहीं है? ली वेई ने सीधे चिल्लाकर कहा, ये कैसी परीक्षा है? ये बुद्धि परीक्षण है या दिमागी कसरत? ठिकाना नाम की उस महाशक्ति के प्रयोगकर्ता के उपचार से मोसांक का घाव धीरे धीरे भर गया और लगभग कोई निशान नहीं बचा। इस प्रकार की उपचार प्रणाली की महाशक्ति में बहुत अधिक ऊर्जा और सहनशक्ति खर्च होती थी। सौभाग्य से उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय क्यूई संग्रहण गोलियां और उपवास गोलियां इस्तेमाल नहीं की थीं, वरना हिकाना नाम की उस महाशक्ति का प्रयोगकर्ता कुछ ही प्रयोग के बाद पूरी तरह से थक जाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस उपचारकर्ता का दूध इतना भरपूर है। शिवम अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। चोटों को ठीक करने की यह क्षमता लगभग उसकी ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति के बराबर थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह स्मार्ट सिस्टम, जो एक छोटी बच्ची जैसा दिखता है, उसका स्वभाव और कार्यशैली किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे मैं जानता हूँ। अरे, ऐसा मत कहो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या हम एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं? भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ता इकट्ठा हुए और आपस में फुसफुसाते हुए एकमत होकर शिवम की ओर देखा। स्मार्ट सिस्टम का मिजाज लगभग शिवम जैसा ही था, बिना किसी तो क्या कारण के काम कर रहा था और शरारतों से भरा हुआ था। तुम क्या घूर रहे हो? शिवम ने हाथ उठाया और महाशक्ति उपयोगकर्ता तुरंत पीछे हट गए, अपनी नजरें फेरते हुए। पहले कभी कोई सुंदर लड़का नहीं देखा। क्या कोई और इसे आजमाना चाहता है? छोटी लड़की होलोग्राम फिर बोली। 100 से ज्यादा महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने एक दूसरे को देखा, फिर भी किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अगर ये सीधे सादे सवाल होते तो शायद कुछ जवाब दे पाते, लेकिन इस अपरंपरागत प्रश्न उत्तर में कौन खिलवाड़ करने की हिम्मत करता? दिमागी पहेलियों का आईक्यू या मानसिक विकास से कोई लेना देना नहीं था। शायद कोई भोला भला मूर्ख भी इसका जवाब दे सकता था। मैं कोशिश करके देखूंगा। यूरोप से एक महाशक्ति प्रयोगकर्ता आगे आया। श्रीमान हिकाना, अगर मैं सही नहीं हुआ तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। हिकाना ने सिर हिलाया। जब तक पर्याप्त क्यूई गैदरिंग पिल्स और फास्टिंग पिल्स मौजूद हैं, तब तक उसका महाशक्ति प्रयोगकर्ता अपनी क्षमताओं का कई बार उपयोग कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति बिना किसी मानसिक बोझ के केवल सहनशक्ति और ऊर्जा का उपभोग करती है। मुझे योद्धा पसंद हैं। कृपया पहला प्रश्न सुने। 2,58,75,215 गुना 36,68,524 कितना होता है? 9,49,23,84,72,32,660। महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने केवल 2 सेकंड में सही उत्तर दिया। अरे, ये दिमाग है या कुछ और? उच्च स्तरीय गुणन खेल रहे हो? ली वेई ने शिकायत की। छी,
इस प्रश्न में इतनी मुश्किल क्या है? मुझे एक स्क्रैच पैड और 10 मिनट दो और मुझे यकीन है कि मैं इसे भी सही कर लूँगा। सही उत्तर। वाह! नीली आंखों वाली, गोरी सुपरपावर वाली महिला ने राहत की सांस ली। अगला, दूसरा सवाल। फुसफुसाहट। हवा में एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाई दिया जो चेकरबोर्ड जैसा दिख रहा था, साथ में एक घन भी था जिसके सभी 6 फलकों पर संख्याएं लिखी थीं। चेकरबोर्ड पर लगभग पूरे बोर्ड पर एक जटिल लाल निशान दिखाई दे रहा था। घन बोर्ड के शुरुआती बिंदु पर आ गिरा। इस घन को लाल रेखा पर घुमाओ और मुझे बताओ कि जब यह अंतिम बिंदु पर पहुंचे तो सबसे ऊपर कौन सा अंक होगा। छोटी लड़की ने पूछा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। अरे, ये तो वाकई द ब्रेन है। इसकी कठिनाई तो उन चुनौतियों से भी ज्यादा पागलपन भरी है। द ब्रेन में क्या है? जाहिर है ये द ब्रेन्स डार्क साइड है, बस एक बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया शो है, इसे मत देखो। क्या तुम मेरे पानी वाले भाई को नीचे देख रहे हो? गोरे रंग के महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने तुरंत अपने मन में जटिल गणनाएं शुरू कर दी, मानो कोई चीज उसके दिमाग पर आक्रमण कर रही हो, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी उलट गईं। इस तरह की तर्क और स्थानिक कल्पना की समस्या में एक गलत कदम का मतलब सब कुछ गलत हो सकता था। 1 मिनट बाद उसने केवल आधा ही गणना की और उसने तुरंत गति बढ़ा दी। उसके माथे पर और भी पसीना आ गया। वह कोई मस्तिष्क वर्धित महाशक्ति प्रयोगकर्ता नहीं था, इसलिए इस तरह की गणना उसके लिए आसान नहीं थी। 5, 4, 3, मुझे समझ आ गया, उत्तर 5 है। वह हाँफते हुए बोला, उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सही उत्तर। बहुत सुंदर। यूरोपीय राष्ट्र ने जयकार की। अब केवल एक अंतिम प्रश्न बचा था। अगर वह सही उत्तर देता तो वे सबसे बड़े विजेता होते। आखिरी प्रश्न, आप दोस्ती और प्यार में कैसे अंतर करते हैं? क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी हैरान रह गए। ये कैसा अजीब सवाल था। यह कोई साधारण सवाल नहीं है। भारत के दिमागी पहेलियों के हमेशा अनपेक्षित जवाब होते हैं। हालांकि उसने बहुत दिमाग लगाया और कोई भी अनपेक्षित जवाब नहीं सोच पाया। बस 10 सेकंड बाकी हैं। छोटी लड़की के होलोग्राम ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी और एक चटकता हुआ बैंगनी बिजली का चाबुक हवा में ऊपर मंडरा रहा था। दोस्ती आपसी विश्वास और सहयोग पर टिकी होती है। यह एक सच्चा बंधन है जो दोस्त मुश्किलों में भी निभाते हैं। दूसरी ओर, प्यार भावनाओं पर आधारित होता है जो पुरुष और महिला हार्मोन के बीच आपसी आकर्षण से बनता है। गलत जवाब। झप! बिजली के चाबुक ने बेरहमी से उसके शरीर पर वार किया। हिस! देखने वाले सभी लोग कांप उठे। सही जवाब है, दोस्ती दिन में होती है, प्यार रात में होता है। हा, मुझे भी यह जवाब नहीं सूझ रहा था। मुझे शक है कि वे कुछ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हेलो ऑफिसर, किसी को सुझाव दिया जा रहा है यहाँ एक एस्टिव है, क्या तुम आ सकते हो? मैं महाशक्ति उपयोगकर्ता की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और क्रोध और चोट के साथ मिलकर वह बेहोश हो गया। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? गलत। अगला, मैं जाऊंगा। नहीं, फिर से गलत। अगला। शिवम ने अपना सिर हिलाया, लगता है मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सलाहकार, यह कोई मजाक नहीं है, क्या आप वाकई उन कठिन सवालों के जवाब दे सकते हैं? यान हुआन के लोग शिवम के लिए चिंतित हो गए। उसकी शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन क्या वह इस तीसरे स्तर की सभ्यता की स्मार्ट प्रणाली का मुकाबला कर सकता था? हे, मेरा प्रदर्शन देखो, मैं दिमागी कसरत का धमाका करने वाला हूँ। एक और। ओह नौजवान, तुम बहुत सुंदर हो। छोटी लड़की के होलोग्राम के गालों पर लाली छा गई। चूंकि तुम दिखने में अच्छे हो, इसलिए मैं इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी, सवाल आसान होंगे। पहला सवाल, 1 और 1 कितना होता है? बराबर 2। सही जवाब। दूसरा सवाल, कौन ज्यादा भारी है, 1 किलो लोहा या 1 किलो कपास? दोनों का वजन एक जैसा है। क्या बकवास है? क्यों? सलाहकार के सवाल तो बहुत आसान हैं। क्या नानी? अरे वाह, क्या इस भारत वाले ने कोई चीट एक्टिवेट कर दिया? उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, शिवम के सवाल इतने आसान थे, और क्या 1 और 1 वाला सवाल दिमागी कसरत नहीं था? इसका जवाब तो किंडरगार्टन के बच्चे भी दे सकते थे। आखिरी सवाल, क्या मैं क्यूट हूँ? शिवम हल्के से मुस्कुराए, क्यूट? ठीक है, बधाई हो, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, तुम अंदर जा सकते हो। क्या उसे यूं ही अंदर जाने दिया जा सकता है? क्या? क्यों? मुझे यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते। अगर वह अंदर गया तो अंदर की हर चीज़ भारत की हो जाएगी। अगर बाद में बांटी भी गई तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कितना है। क्या वह खुद ही फैसला नहीं लेगा? धड़! लाल बिजली के चाबुक ने जमीन पर एक झुलसा देने वाला निशान छोड़ दिया। मैंने कहा था कि सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जो तीनों सवालों के जवाब देंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? हे, सबको माफ करना, मैं पहले जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि संघ को तोड़ने के लिए मिली हुई चीजें बाहर लाऊं। धड़! पर्पल एक्सट्रीम लिक्विड गोल्ड झरने की तरह फट गया और शिवम सुरक्षित अंदर चला गया, जाते हुए बाहर वालों को हाथ हिला रहा था। ये ठीक नहीं है।
गनर और ब्लेयर, दो महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता, निराश हो गए। हमारे सवाल इतने कठिन क्यों थे और उसके इतने आसान? वह सुंदर है, मुझे वह पसंद है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्लैंग क्लैंग टिल्ड। पर्पल एक्सट्रीम लिक्विड गोल्ड से बने गोदाम का दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया। शिवम को अकेले अंदर जाते हुए हर कोई बस देखता रह गया। अरे, इस बार भारत लोग शायद पूरा सामान लेकर लौटेंगे। दूसरे देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने निराशा में दांत पीस लिए। शिवम के पास एक अंतरिक्ष भंडारण उपकरण था। अब तक इंसानों द्वारा प्राप्त सबसे छोटा अंतरिक्ष भंडारण उपकरण 1 घन मीटर का था और सबसे बड़ा दर्जनों घन मीटर का था, जो शिवम के लिए ढेर सारा सामान रखने के लिए पर्याप्त था। अगर उसे सेज क्रिस्टल का ढेर मिल जाता तो वह आधे से ज़्यादा अपने भंडारण में भर सकता था और बाकी को ये कहते हुए बाहर निकाल सकता था कि अंदर बस इतना ही है। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम इस बार भारत को इतना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। दूसरी टीमों के कई महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने शिवम के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचनी शुरू कर दी। अरे अरे, सलाहकार तो सलाहकार ही होता है, उनका हर काम अद्भुत होता है। बिल्कुल सही। समझौते के अनुसार जिस भी देश के लोग स्वतंत्र रूप से सेज क्रिस्टल खोजते हैं, वह जो भी खोजता है उसका 50% हिस्सा ले सकता है। अभी तय हुए 10% को जोड़ दें तो ये 60% हिस्सा होता है। सेज क्रिस्टल की इतनी बड़ी मात्रा हमें 1 या 2 सातवें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को विकसित करने की अनुमति दे सकती है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल रूप से महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संख्या थी। संघ के ब्लेयर 8वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता बन गए, जिससे संघ की समग्र शक्ति बढ़ गई। हालांकि संघ की स्थापना विभिन्न देशों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, लेकिन यह वास्तव में भारत के पक्ष में नहीं था, जो यानहुआन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इसलिए 1 या 2 सातवें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के संभावित जन्म का बहुत रणनीतिक महत्व था। उम्मीद करते हैं कि इस बार शिवम की फसल अच्छी होगी, लॉन्ग टिंग ने कहा। हे भगवान, क्या मेरे परिवार के सभी पेटू भूतों का पुनर्जन्म हुआ था? खाली गोदाम को देखकर शिवम हक्का बक्का रह गया। वह नीचे बैठा और जमीन से एक दाने के आकार का नीला बैंगनी क्रिस्टल उठाया। क्या यही सेज क्रिस्टल है? हाँ मेज़बान, इस चीज़ को कम मत आंकिए। ब्रह्मांड में ये ग्राम के हिसाब से बिकता है और इसकी कीमत प्रति ग्राम लाखों कॉस्मिक सिक्कों तक पहुंचती है। कुछ कालाबाजारी विक्रेताओं ने तो इसकी कीमत 10 लाख कॉस्मिक सिक्कों प्रति ग्राम तक पहुंचा दी। इतना महंगा? अगर शिवम को ठीक से याद है तो अपने माता पिता के साथ आखिरी वीडियो कॉल में उन्होंने कहा था कि जिस गुलाबी ग्रह पर वे थे उसकी कीमत केवल कुछ लाख कॉस्मिक सिक्के हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इन छोटे छोटे क्रिस्टलों के कुछ दर्जन से एक ग्रह खरीदा जा सकता है? ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। अगर इस छोटे से टुकड़े के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से निकाल ली जाए तो ये सीधे एक सर्वोच्च महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता बना सकता है। हालांकि आपकी मानवीय निष्कर्षण क्षमता अंदर की ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए बहुत कम है। अगर निकाल भी लिया जाए तो ये गैसीय अवस्था में होगा और अवशोषण क्षमता बहुत कम है। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। अब वह समझ सकता था कि प्राचीन पृथ्वी ने इतनी सारी बुद्धिमान सभ्यताओं को क्यों आकर्षित किया। बस थोड़ा सा विकास एक ग्रह के मूल्य के बराबर हो सकता है। पृथ्वी पर लगभग 1000 टन सेज क्रिस्टल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी कीमत कितने ब्रह्मांडीय सिक्कों की होगी? ये खरबों में है। उन्नत सभ्यताएं भी इतनी बड़ी संपत्ति नहीं छोड़तीं। पैसा, ये सब पैसा है। शिवम की आंखें चमक उठीं। अवशोषण हथेली। वह खाली गोदाम की ओर बढ़ा और बिखरे हुए सेज क्रिस्टल के टुकड़े उसके हाथ में समा गए, जिनका वजन शायद 100 या 2 ग्राम था। जियाओ यी, बाकी सामान कहाँ है? ये सब तुम्हारे पहले के 33 पूर्वजों ने छीन लिया था। अब ये सब मेरे भंडार में है। रुको, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कितने ऋषि क्रिस्टल हैं? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। देखो, जब जहाज यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आए थे तो कुछ पहले ही खनन करके अपने अपने परिवहन जहाज़ों में जमा कर लिए गए थे। हालांकि तुम्हारे पूर्वजों ने मूल रूप से उन सभी को लूट लिया था, शायद 200 टन से ज़्यादा। धनवान? मैं धनवान हूँ। मेजबान, यह मत कहो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह मजाक नहीं है। पृथ्वी पर वे इस चीज़ का मूल्य नहीं समझते। ब्रह्मांड में कुछ ग्राम भी दिखाने से लूटपाट हो जाएगी। मुझे मिल गया। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं यानहुआन को कुछ दे दूँ? ज़रूर, बस अपनी दौलत का दिखावा मत करो। बाकी चीज़ों का क्या? शिवम ने ज़मीन पर पड़े निशानों को देखा, जो दर्शाते थे कि कभी यहाँ कई बड़ी चीज़ें रखी जाती थीं। ओह, बस कुछ तृतीय स्तरीय सभ्यता के हथियार और खनन उपकरण। ये सब मेरे पास हैं, लेकिन ज़्यादातर में कोई ऊर्जा नहीं बची है। आह, कितने अफसोस की बात है। शिवम ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं अपने पिताजी से कह सकता हूँ कि वे कुछ ऊर्जा की खुराक भेज दें और उनका इस्तेमाल करें। अगर मैं उनका इस्तेमाल कर पाया तो मेरी फिल्म सिटी का निर्माण तेज़ हो जाएगा, है ना? अरे मेज़बान, ये तृतीय स्तरीय सभ्यता के उपकरण हैं और आप इनका इस्तेमाल फिल्म सिटी बनाने के लिए कर रहे हैं।
मैं मच्छरों को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करने की शिवम की आदत पर जियाओली अवाक रह गया। ठीक है, अब ये पूरी तरह से खाली हो गया है। शिवम ने, ठीक है, अंदर का एक चक्कर। गोदाम एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा था, फिर भी बाकी सामान सिर्फ 102 ग्राम सेज क्रिस्टल थे, जो दर्शाता है कि उसके पूर्वज इस काम में कितने माहिर थे। डॉट 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 कोई नहीं जानता था कि किस देश के महाशक्ति उपयोगकर्ता इतने बहादुर थे, लेकिन उस दरवाजे के बाहर कुछ अधमरे महाशक्ति उपयोगकर्ता लेटे हुए थे। कई कोशिशों के बाद उन्होंने पूरी तरह हार मान ली थी। सिर्फ 3 सवालों में से बहुत कम लोगों ने 2 का भी सही जवाब दिया। लगभग सभी असफलताएं भारत के दिमागी पहेलियों के कारण हुईं। वे सभी अपने किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को यहाँ खींचकर लाना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि उन्हें बचपन में ये शिक्षा क्यों नहीं मिली। क्लैंग क्लैंग टिल्डर। कुछ मिनट बाद गोदाम के दरवाजे में आखिरकार एक दरार दिखाई दी। वह बाहर आ रहा है, सलाहकार बाहर है। भारत महाशक्ति उपयोगकर्ता उत्साह से दौड़े और दूसरे देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ता भी खड़े होकर उसे घेर लिया। श्रीमान शिवम, फसल कैसी रही? क्या अंदर कोई सेज क्रिस्टल थे? लो, शिवम ने नीले बैंगनी क्रिस्टल से आधा भरा एक पारदर्शी जार निकाला। इतने सारे! हालांकि यह उनकी पिछली कमाई की तुलना में सिर्फ 102 ग्राम था, फिर भी यह काफ़ी ज़्यादा था। अब तक जिन खंडहरों की उन्होंने खोज की थी, वहां मिले ज़्यादातर सेज क्रिस्टल सिर्फ 50 या 60 ग्राम ही थे। चलो, हम अपने समझौते के अनुसार बांटते हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए इस फसल का 60% हिस्सा निर्विवाद है ना? हालांकि एक बड़ा हिस्सा देना था, लेकिन बाकी की मात्रा पहले मिली मात्रा से लगभग दोगुनी थी। ज़रूरत नहीं है, तुम सब ले लो। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए ये सब तुम्हारा है। शिवम ने सेज क्रिस्टल का जार ब्लेयर को दे दिया। जियाओ यी ने शिवम को बताया कि सेज क्रिस्टल की गुणवत्ता आकार से जुड़ी होती है। ये लगभग सिर्फ टुकड़े थे, हालांकि अभी भी कीमती। जियाओ यी के पास जो कुछ था वह कम से कम मुट्ठी भर था, जिससे ये नगण्य हो गए। क्या सलाहकार, आप ये सब क्यों दे रहे हैं? यानहुआंग महाशक्ति के उपयोगकर्ता भ्रमित होकर चारों ओर इकट्ठा हो गए। शिवम, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, लॉन्गटिंग ने कहा। हम खाली हाथ यानहुआंग नहीं लौट सकते। मुखिया और मैं स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। ये बस कुछ बचा हुआ है, उन्हें खाने दो। मुखिया ने मुझे थोड़ा सूप छोड़ने के लिए कहा था, और सूप बहुत ज़्यादा बेस्वाद नहीं होना चाहिए, है ना? ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। क्या शिवम का मतलब था कि उसने अपने पास और भी कुछ छिपा रखा था? लेकिन नामुमकिन, वे 100-200 ग्राम ऋषि क्रिस्टल पहले से ही उनके खंडहरों के खजाने के बराबर थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, श्रीमान शिवम, कृपया रुकिए। मिस्टर ब्लेयर, मिस्टर गनर, क्या आप दोनों का कोई अधूरा काम है? शिवम ने आधी मुस्कान और आधी मुस्कान के साथ मुंह फेर लिया। कुछ नहीं, बस। अरे, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम चलते हैं। अलविदा। गनर की बात पूरी होने से पहले ही शिवम ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुको, मिस्टर गनर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे, तुम लोग वाकई अजीब हो। मैं पूछता हूँ कि कुछ है या कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कहते। मैं जाने की कोशिश करता हूँ और तुम कहते हो कि कुछ है। तो कुछ है या कुछ नहीं? शिवम ने अधीरता से मुंह बनाया। भारत यार, इतना घमंडी मत बनो। गनर का गुस्सा काफी देर से बढ़ रहा था, लगभग फूटने की कगार पर। श्रीमान गनर, कृपया नाराज न हों। हम किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि श्रीमान शिवम हमारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। ब्लेयर ने गनर को रोका। श्रीमान ब्लेयर के शब्द वाकई प्रभावशाली हैं और संघीय महाशक्ति उपयोगकर्ता समूह के प्रमुख होने के योग्य भी। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं ईमानदार रहूंगा, शिवम ने कहा। ऐसे में मैं सीधे पूछूंगा। श्रीमान शिवम, क्या गोदाम में सचमुच इतने ही सेज क्रिस्टल हैं? क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? शिवम ने अपना सिर हिलाया। सेज क्रिस्टल के उस जार की कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानवता का लालच बेहिसाब था। ऐसा लग रहा था कि उनकी उदारता ने उनके संदेह को जगा दिया था। अच्छा श्रीमान शिवम, गोदाम में आप ही तो गए थे। हमें नहीं पता कि अंदर कितना सामान था। मुझे लगता है इतने बड़े गोदाम में सिर्फ सेज क्रिस्टल तो नहीं होंगे, है ना? अगर श्रीमान शिवम के पास और भी कुछ है तो हमें क्यों नहीं दिखाते? हाँ श्रीमान शिवम, ये सब यह चीज़ें कीमती और दुर्लभ हैं। हम में से बहुतों ने इन्हें अभी तक नहीं देखा है। ठीक है श्रीमान शिवम, इतने कंजूस मत बनो। सब जानते हैं कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा उदार होते हैं। श्रीमान शिवम, हमने जो नियम बनाए हैं वे योगदान के अनुसार आवंटित करने के हैं, सिर्फ सेज क्रिस्टल ही नहीं बल्कि वे हाईटेक चीज़ें भी, ब्लेयर ने कहा। जाहिर है ये चीज़ें आपकी निजी हैं और हमें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नियम तो नियम हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ब्लेयर ने बेहद दुखी भाव से कहा, अगर कोई जिम्मेदारी है तो मैं सब उठा लूंगा। इस फसल के लिए आप 60% सेज क्रिस्टल और 70% तकनीकी उत्पाद ले लीजिए और बाकी हम खुद बांट लेंगे। इस तरह जब हम अपने देश लौटेंगे तो समझाना आसान हो जाएगा।
लेकिन मिस्टर ब्लेयर, इन सेज क्रिस्टल के अलावा गोदाम में और कुछ नहीं है। मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। शिवम बिना किसी मानसिक बोझ के सच कह रहा था। ब्लेयर और गनर ने एक दूसरे को देखा। हालांकि शिवम ने इतना कुछ कह दिया था, फिर भी वे धीमे धीमे शक से भरे रहे। श्रीमान शिवम, चलो दिखावा छोड़ो। अगर सिर्फ ये सेज क्रिस्टल होते तो आप इतनी उदारता से हमें कैसे बांट सकते थे कि हम उन्हें बांट दें और अपने लिए कुछ न लें। ऐसे बचकाने झूठ मत बोलो प्लीज। उन्हें साफ याद था कि पहले गोलियां बेचते समय शिवम का व्यवहार कितना कंजूस था, मानो कोई भेड़िया या बाघ हो। ऐसे इंसान से उम्मीद करना कि वह ऊपर से कुछ भी न ले, और इतना उदार तो बिल्कुल नहीं कि सब कुछ दे दे। सेज क्रिस्टल कोई साधारण क्रिस्टल या हीरे नहीं थे, वे महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं को अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद करने वाली सबसे कारगर चीज थे, बेहद कीमती। वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे दे सकते थे? इसकी वजह शायद यही होगी कि या तो उसने बहुत ज्यादा मात्रा में गोलियां जमा कर रखी थीं, या उसे कुछ और भी कीमती मिल गया था। अगर मैं अब भी कह दूं कि अंदर बस इतना ही है तो क्या होगा? तो श्रीमान शिवम को आपके स्थानिक भंडारण उपकरण की जांच करने में परेशानी होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, 100 से ज्यादा महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं ने शिवम को बीच में घेर लिया। अगर उसने कोई हरकत की तो ये लोग शायद तुरंत उस पर हमला कर देंगे। हा, क्या शानदार प्रदर्शन था, शिवम ने व्यंग्य किया। प्रमुख ने मुझसे उदारता बरतने का आग्रह किया। इस अवशेष में जो कुछ भी मुझे मिले उसे इतना बांटने का कि तुम उसका स्वाद ले सको, बजाय इसके कि सब कुछ जमा कर लो। लेकिन तुम इसकी कद्र ही नहीं करोगे। हमला। ब्लेयर और गनर ने एक दूसरे को देखा, एक साथ सिर हिलाया और शिवम पर हमला बोल दिया। जज। गनर का पूरा शरीर उच्च वोल्टेज बिजली से लिपटा हुआ था। उत्तेजना के प्रभाव में उसकी मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थीं, जिससे उसकी गति और सजगता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। गनर शरीर उत्परिवर्तन प्रकार का एक महाशक्ति उपयोगकर्ता था। उसकी भुजाएं तुरंत फैल गईं और एक टाइटन जितनी मजबूत विशाल मुट्ठियों में बदल गईं। ओह, घबरा गए, शिवम ने उपहास किया। उसके शरीर पर अचानक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। धमाका। दोनों हमलों ने उसके शरीर पर बिना किसी रुकावट के प्रहार किया। प्रचंड बल ने शिवम को उड़ा दिया और उसे धातु की दीवार में धंसा दिया। सलाहकार, शिवम, लॉन्गटिंग और बाकी लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इन्हें रोको, ब्लेयर चिल्लाया। 100 से ज्यादा महाशक्तियों ने तुरंत बीच में उनके 9 लोगों को घेर लिया। हालांकि लॉन्गटिंग ताकतवर थी, फिर भी 3 से ज्यादा उच्च स्तरीय 7वें महाशक्तियों के उपयोगकर्ता उसे उलझा सकते थे। और इस बार उनके अलावा कई ऐसे महाशक्तियों के उपयोगकर्ता भी थे। विशाल संख्यात्मक असमानता को देखते हुए वे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ही बचाव कर सकते थे। खुद को इतनी कमजोर मार रहे हो, क्या तुमने पेट भर खाना भी नहीं खाया? शिवम की आवाज क्षतिग्रस्त धातु की दीवार से आई। सलाहकार, हा, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते, विपत्ति युगों तक रहती है। क्या? 8वें स्तर के 2 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की आंखें अविश्वास से भर गईं। ऐसा अचानक हमला लॉन्गटिंग को भी गंभीर रूप से घायल कर देगा। शिवम कैसे ठीक हो सकता है? तुम मेरी पृष्ठभूमि से अनजान बने रहे। शिवम के चारों ओर चमकदार रोशनी झिलमिला रही थी। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था, मानो हमले ने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया हो। वज्रकांच का शरीर, स्वर्गीय श्रेणी का युद्ध कौशल। सिद्ध होने पर ये 9 झांग 9 ची का एक वज्रकांच का शरीर बनाता है, जो परम रूप है, स्वर्णिम चमक बिखेरता है, जिसके मुंह के स्वर्ग को ध्वस्त कर देते हैं और लातें पृथ्वी को चीर देती हैं। ये युद्ध कौशल केवल दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता के स्तर पर ही पूरी तरह से सिद्ध किया जा सकता था। शिवम ने अभी अभी शुरुआत की थी, लेकिन स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध ये किसी भी हमले से लगभग प्रतिरक्षित था। स्वर्गीय श्रेणी का युद्ध कौशल, वाकई भयानक। तुम भूल गए, सलाहकार बुद्ध के उग्र अग्नि कमल का भी उपयोग कर सकता है। क्या सलाहकार स्वर्ग के माध्यम से युद्ध की दुनिया का कोई यात्री हो सकता है? कितनी बकवास, अहंकारी बकवास। दोनों महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने कभी किसी वज्रकांच के शरीर या स्वर्गीय श्रेणी के कौशल के बारे में नहीं सुना था। ये सोचकर कि शिवम शायद शारीरिक रूप से उन्नत महाशक्ति उपयोगकर्ता है, इसलिए अधिक लचीला है। असली गुरु आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ते। शिवम के चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लिटिल रेड, मुझे उनसे निपटने में मदद करो। लिटिल रेड। सभी असमंजस में इधर उधर देखने लगे, सोच रहे थे कि शिवम किसे बुला रहा है। जी गुरु। उनके पीछे से एक लड़की की प्यारी, बच्चों जैसी आवाज आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? क्या ये लेवल 3 सभ्यता का बुद्धिमान तंत्र नहीं है? यह उसकी बात कैसे सुन सकता है? वे धीरे से मुड़े और देखा कि लड़की की होलोग्राफिक छवि हवा में तैर रही थी, जिसका चेहरा अभी भी मासूम गुड़िया जैसा लग रहा था, लेकिन अब उससे किसी राक्षस जैसी ठंडी आभा निकल रही थी। उसके चारों ओर लंबे, चटकते लाल बिजली के कोड़े तैर रहे थे, जो चटकने की आवाज के साथ जमीन पर टकरा रहे थे। फुसफुसाहट, धमाका, जज, मदद करो, मारना बंद करो, कृपया रुको। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।